हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द साइन ऑफ गॉड के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन रेस का यंग पीस अपने सार्वेंट को एक जोरदार थप्पड़ मारने के बाद जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या तुम कोई बेवकूफ हो? किस तरह की अपॉर्चुनिटी के बारे में तुम बात कर रहे हो? उस थप्पड़ को खाने के बाद वो सार्वेंट चौंकते हुए कहने लगा, क्या? और फिर वो यंग पीस वहां जाते हुए कहने लगा, मुझे किसी ने कुत्ते की तरह मारकर यहाँ से बाहर निकाल दिया है। जो सुनी भाई उसका सार्वेंट बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, क्या? ऐसा नहीं हो सकता। यंग पीस आपके टैलेंट के साथ और आपके कॉम्बैट पावर के साथ कौन आपको राइवल कर सकता है उसके अंदर? क्या ऐसा हो सकता है एफएन ने आप पर अटैक किया था? जो सुनने के बाद बाकी सारी ह्यूमन कालती बिता आप चिल्ला कर कहने लगा, हाँ ये शायद जो एफएन ही होगा। सिर्फ इंस्टान डेसोलेट के नंबर वन जीनियस ही ऐसा कर सकते किसी डिवाइन प्रिंस के साथ। जो सुनी वह डिवाइन रेंस का यंग प्रिंस आप वहां से उड़ को जाते हुए कहने लगा, वो क्वींसू था। मैं उस आदमी के साथ अपनी जिंदगी में और कभी भी नहीं मिलना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद उस सार्वेंट आप चिल्ला को और थोड़ा सा घबराओ कहने, क्या क्वींसू? क्या ये वही क्वींसू नहीं है जो 18 गॉड चाइल्ड था जिसे एक्सप्रेस कर दिया गया था उन्होंने से? तो भी सच में वो यहाँ पर आ चुका है। जो सुनने के बाद एक ह्यूमन कालती पिता खुश होकर कहने लगा, तो फिर एम्पर सान क्वींसू ने अपना एक मूव किया है। तो फिर क्या ये चीज थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं है? और फिर हम लोग देख पाते उन्होंने सेक्ट के और एक गेट सान एम्पर सान ने कहने लगा, हमारे एम्पर सान सच में बहुत ज्यादा ही औसम है। सिर्फ एक की मूव के साथ उसने डिवाइन रेस के यंग पीस को मारने के बाद वहां से भगा दिया है। ये इस्टार वेरिएंट लेंथ के जो जीनियस लिस्ट है वो बिल्कुल बेकार है। जो सुनी पर और एक एम्पर सान कहने लगा, ये चीज और भी दिखा रहा है स्टार लेंथ की जो जीनियस लिस्ट है उसे कितनी बेवकूफी के साथ बनाया गया है। हमारे एम्पर सन को या तो कभी इस लिस्ट के अंदर भी नहीं रखा गया था। उसी को हम लोग देख पाते और एक ह्यूमन कालती पिता खुश होकर कहने लगा, तो भी क्वींसू इस बोन्ज एंसेस्ट प्लेस के अंदर आ चुका है। जल्दी से हमारे एंसेस्ट तो वांग मिंग को इसके बारे में बता दो। जो सुनी पर और एक कालती पिता कहने लगा, हमारे ओल्ड एंसेस्टर वांग मिंग अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा है क्वींसू पर, इसीलिए जल्दी करो। अगली पर हमें बोन्ज एंसेस्ट प्लेस के अंदर का सीन दिखाया जहाँ पर ड्रैगन क्लैन का यंग प्रिंस एमसी के ताब देखते हुए कहने लगा, तुमने डिवाइन रेस की जो यंग प्रिंस था उसे बिल्कुल बच्चों की खेल की तरह हरा दिया है। तुमने क्या खाकर इतना ताकतवर बने हो? जो सुनने के बाद एमसी पोज मारकर कहने लगा, ये एम्पर साहब पहले से ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। जो सुनने के बाद जब ड्रैगन प्रिंस थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, जो पोज मारने की बात है तो अब तुम सच में नंबर वन हो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी और बाइफू थोड़ा सा रोमांटिक पॉल बिताने लगा यहाँ पर, जिसे देखने के बाद ड्रैगन क्लैन का यंग प्रिंस थोड़ा सा खांसने लगा। सच में दोस्तों यंग प्रिंस हमारे एमसी की जो रोमांटिक पॉल था उसे बिल्कुल बेकार कर दिया है यहाँ पर। और फिर ड्रैगन क्लैन का यंग प्रिंस आप थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, मुझे सच में अभी समझ नहीं आ रहा इस बोन्ज एंसेंट पैलेस का असली अपॉर्चुनिटी क्या है। जब से मैं इसके अंदर आया हूँ तब से मुझे सिर्फ मार ही पड़ा है और कुछ भी मैंने हासिल नहीं कर पाया है। जो सुनो हमारे वाइफू कहने लगा, बादर क्वींसू हम लोग अभी बोन्ज एंसेंट पैलेस के बाहर की साइड में हैं। हम लोग अभी भी पूरी तरह से बोन्ज एंसेंट पैलेस के अंदर नहीं जा पाए हैं। जो सुनो पहले एमसी थोड़ा शौक हो जाता है और फिर वाइफू फिर से कहने लगा, असली और जो अपॉर्चुनिटी है वो बोन्ज एंसेंट पैलेस के अंदर साइड में है। जो सुनी भाई एमसी थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, शायद मेरा जो सक्सेसफुल साइन इन है वो तो भी हो सकते हैं जब मैं इस एंसेंट पैलेस के अंदर की साइड जा पाऊंगा। और फिर हमें क्लीन क्लैन की यंग पीस और फोनिक्स क्लैन की यंग प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लीन क्लैन की यंग पीस फोनिक्स क्लैन की यंग प्रिंसेस से पूछने लगा, हमें अब क्या करना चाहिए? डिवाइन फोनिक्स की हेवनली मैडम, क्या तुम्हारे साहस है इसके खिलाफ फाइट करने का? और फिर हम लोग उसके सामने देख पाते हैं ड्रैगन क्लैन की एंसेस्टर की ओरा को। सच में दोस्तों ये ड्रैगन कुछ ज्यादा भी ताकतवर दिख रहा है यहाँ पर। उस ड्रैगन के पावर को महसूस करने बाद फोनिक्स क्लैन की यंग प्रिंसेस कहने लगा, मेरे पास ऐसा करने की कोई भी साहस नहीं है। और फिर इस ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस ड्रैगन के अंदर से जो प्रेशर बाहर निकले वो सच में एक तुरु ड्रैगन की प्रेशर है, जिस चीज से मैं बहुत ज्यादा घबरा भी रहा हूँ। अब ये सुनी वह क्लीन क्लैन का यंग प्रिंस कहने लगा, हम लोग को कोई ना कोई रास्ता यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा या फिर हम लोग को किसी और को इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ से अंदर जाने के लिए। जो सुनी भाई उसी पर उसके एक सार्वे उससे कहने लगा, यंग लॉर्ड क्लीन कोई शायद इस तरफ हमारी तरफ भी आ रहा है। जो सुनी भाई वो यंग पीस पहले उस तरफ देखता है और फिर थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये ह्यूमन रेस की कोई कल्टीवेटर होगा। बहुत अच्छे, हम लोग अब उन्हें इस्तेमाल करेंगे इस डेंजर के हाथ से बचने के लिए। और फिर वो तीन इंसान तब देखते हुए कहने लगा, तुम इंसान कोई के जल्दी करो और यहाँ पर आओ, ये यंग लॉर्ड तुमसे कुछ काम कराना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान कोई और नहीं है, हमारे एमसी खुद ही है और उसके अपने टीम में थे।
और फिर देखते एमसी गुस्से में उनसे कहने लगा, क्या तुम लोग मुझे ऑर्डर दे रहे हो? और फिर एमसी को देखने के बाद वो जो ग्रीन कैलें का जो योंगपिन से वो बहुत ज्यादा घबराया था और घबरा कर कहने लगा, तुम तो 18 गॉड चाइल्ड हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फोनिक्स कैलें का हेवनली यंग मैडन कहने लगा, क्वींसु तो भी तुम सच में इस ग्रैंड इवेंट के अंदर आ चुके हो? जो सुने वह एमसी मुस्कुरा कर उनसे कहने लगा, किस लिए ये एम्पायर सॉन यहाँ पर नहीं आ सकता? यंग लॉर्ड क्लीन, ऐसा लग रहा है कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें जो सबक सिखाया था उतना काफी नहीं था तुम्हारे लिए। जो सुनी वह उसका साबित गुस्से में क्वींसु पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम इनपुट दे कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे वो हमारी यंग लॉर्ड के साथ इस से बात करने का? जो सुनने पर हम लोग देख पाते यंग लॉर्ड किलिन अपनी ही साबित को मारने के बाद उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ एम्पायर शाह क्वींस के खिलाफ इस तरह से बात करने का? जो सुने पर उसके अपने साबित घबरा कहने लगा, क्या? और फिर हम लोग देख पाते इस चीज को देखने पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, बहुत अच्छे, ऐसा लग रहा है तुम पहले से बहुत ज्यादा ही सेंसिबल हो चुके हो यहाँ पर। और फिर यंग लॉर्ड क्लीन एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्वींस ऐसा मत समझना मैं तुमसे दौड़ता हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता हूँ। इस बार ये यंग लॉर्ड यहाँ पर आए हैं डिवाइन रेस के यंग प्रिंस को खास करके पेशिश करने के लिए। और फिर क्लीन कैलें का यंग लॉर्ड थोड़ा सा घबरा कर और मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, क्या तुम डिवाइन रेस के यंग प्रिंस के बारे में जानते भी हो? वो कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। वो एक एंशिएंट जीनियस है जिसे सोर्स स्टोन के अंदर सील किया गया था। वो एक अनराइवल और पियरलेस जीनियस है, उसके कॉम्प्लेक्स पावर के साथ किसी की भी तुलना नहीं किया जा सकता। जो सुने वह एमसी मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, क्या डिवाइन रेस के यंग प्रिंस? हाँ, मैं उसे जरूर जानता हूँ। सच में दोस्तों क्लीन किलन का यंग लॉर्ड एमसी सामने उसी का तारीफ कर रहे जिसे एमसी ने कुछ दिन पहले ही बहुत जोर से मारा था और इस एंशिएंट बोन पैलेस के अंदर से बाहर निकाल दिया था। जो सुने वह यंग क्लीन लॉर्ड बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत अच्छा है, तुम उसके बारे में जानते हो, इसीलिए आप मुझे प्रवोक करने की कोशिश मत करना और मैं भी तुम्हें प्रवोक नहीं करूंगा। और आखिर में तुम और डिवाइन रेंज का जो यंग प्रिंस है वो दोनों डुएल कर सकते हो। तुम दोनों अपनी अपनी स्किल पर रिलाई करने के बाद एक दूसरे से फाइट कर सकते हो। जो सुनी बार एमसी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, उस चीज का अब कोई भी मौका नहीं है यहाँ पर। जो सुनने के बाद यंग क्लीन लॉर्ड थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, तुम इससे क्या कहने, क्या तुम पहले ही अपना हार मानना चाहती हो? सच में दोस्तों इससे मालूम भी नहीं है एमसी ने पहले ही उसके जो यंग प्रिंस है उसे आसानी से हरा दिया है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।